तो आज हम बात करेंगे कि हमें वेस्टीज में, हम जब सब लोग वेस्टीज में थे, क्योंकि आप लोग लीडर्स हैं जो भी यहाँ पे आप लोग बैठे हैं, ये सभी लीडर्स हैं। ये बिजनेस हमने, ये जो मीटिंग थी ये हमने डायरेक्टर एंड अबव के लिए हमने रखी थी, बट इसमें काफी सारे और भी लीडर्स बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सभी कोर लीडर्स हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो जानना चाहते हैं कि हम जिंदगी में, वेस्टीज में हम लोग अपनी जिंदगी हम यहाँ पे कैसे बना सकते हैं, क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, हम वो जानना चाहते हैं, है ना। तो आज मैं आपको बोलूंगी कि जो, क्या आपको लगता है कि जब आप इस बिजनेस में आए तो आप होप लेके आए, क्या होप लेके आए? आप होप लेके आए ना कि यहाँ पे घर मिलेगा, गाड़ियां मिलेंगी, कारें मिलेंगी, यहाँ जनरेशन के लिए सक्सेस मिलेगी, ये सब चीजें हम जो है यहाँ पे लेके आए, और आप भी शायद यही चीजें जो है यहाँ पे लेके आए। क्या आपको पता है कि आप ये सब चीजें लेके आए? क्या आपको याद है कि आपने इन चीजों को देख के ही वेस्टीज को स्टार्ट किया था? क्या आपको अपना विजन ध्यान है कि आप जब आए थे तो आपने सोचा था कि नहीं, मैं एक हाउसवाइफ हूं बट मैं एक अपनी इनकम चाहती हूँ? क्या हम ये सोच के आए थे? है ना, यही सोच के आए थे ना। हम लोग भी यही कुछ सोच के आए थे। हमने भी जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमें पैसा चाहिए था, तो हम पैसे के लिए आए। पैसे के साथ साथ और सारी चीजें हमें यहाँ मिल गई। क्या आपने सोचा है कि दिसंबर 2026 में हम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख के चेक पे जा सकते हैं? क्या आपने सोचा है? क्या आपने इसका विजन लिया है? क्या आपको होप है? देखिए, जब आपको होप होगी, जब आप विजन लेंगे, तो आप अपने साथ जिसको भी ज्वाइन कराएंगे या जिसको भी अपने ग्रुप में लेके आएंगे, आप उसे होप दे सकेंगे। लेकिन वही होता है ना, जब अगर हमारे पास विजन नहीं है, हमारे पास नहीं है, हमारा विजन ही नहीं है कि मैं 1 लाख कमा सकती हूँ कि नहीं, मैं 2 लाख ले सकती हूँ कि नहीं, तो फिर हम अपने जो साथ में साथी आते हैं ना, तो हम उनको भी नहीं बोल पाते। इवन हम उन्हें 20 हजार के लिए भी नहीं बोल पाते हैं कि आप 20 हजार रुपए भी ले सकते हो। अगर आप अपना विजन और अपनी होप को बड़ा रखोगे। आज क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। हुआ ये कि जब कोविड आया, तो कोविड से पहले हम लोग सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, एनर्जेटिक थे, सब बहुत बेस्ट था। हम लोग इकट्ठे मिलके सब कुछ कर रहे थे। लेकिन जब कोविड आया तो कोविड में सिर्फ वेस्टीज में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है जॉब्स चली गई, बिजनेसेस खराब हो गए, बहुत सारा कुछ हो गया, बहुत सारा कुछ हुआ। और उसमें क्या हुआ कि लोगों की होप डाउन गई। जब जिन लोगों की होप डाउन गई, वो लोग आज बिजनेस में नहीं है, उन लोगों की दुकानें भी बंद हो चुकी हैं, उन लोगों की जॉब्स भी चली गई, वो वेस्टीज में भी नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने होप रखी कि हम इस बिजनेस में आए किस लिए थे, हम किस विजन से आए थे, वो आज वेस्टीज में है। उन वो लोगों ने आज बड़े बड़े शोरूम्स बना लिए, बड़ी बड़ी जॉब्स ले ली, बड़े बड़े, मतलब उन्होंने और बेस्ट कर लिया। लेकिन जो लोग उन उस कोविड में ही फंसे रह गए, वो आज कहीं नहीं दिख रहे हैं, वो छोटे छोटे कामों में ही बस लिप्त हो गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें हर समय अपने आप को होपफुल बना के रखना है, क्योंकि पता नहीं कब क्या टाइम आ जाए कि कब क्या चीजें चेंज हो जाएं, कि सब कुछ, मतलब बहुत सारी चीजें चेंज हो जाए जिससे कि हमें बहुत सारा नुकसान हो जाए। लेकिन अगर हमारी होप दिग्गज रहेगी तो हम अपने आप को भी उठा के ले जाएंगे। आपको पता ही है कि जब जो एडिसन है जिन्होंने बल्ब बनाया, हम उन्हीं का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि वो हमारे जबान पे रहते हैं। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चीजें की, क्या उनको दिक्कतें नहीं आई? एडिसन ने 10 हजार बार बल्ब का आविष्कार किया, उनकी फैक्ट्री भी जल गई, सब कुछ हो गया, बट उस बंदे ने होप नहीं छोड़ी। उसने बोला, उसने सोच लिया था कि अगर ये बल्ब बनेगा तो ये मेरे हाथ ही बनेगा, अगर बिजली बनेगी तो मेरे हाथ ही बनेगी। तो क्या आज हम ये चीज नहीं सोच सकते? क्योंकि वेस्टीज में तो लोगों ने आज आप देखें ना, लोगों ने गाड़ियां ली हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ली, करोड़ों करोड़ों के चेक ले लिए हैं, बड़े बड़े घर बना लिए हैं, उनके साथ रह रह के लोग, और भी लोग जो है पनप के। तो क्या हम नहीं सोच सकते? हम भी तो उन्हीं में से एक हैं। इसलिए दोस्तों मैं ये कहती हूँ कि होप के साथ चलिए।
अगर हम सोचेंगे कि 2030 हमारा बेहतर होगा, 2030 में हम ये कर जाएंगे, इतनी इनकम होगी, मैं 5 लाख की इनकम लूंगी, तो 2030 में 5 लाख की इनकम आएगी, क्योंकि ये माइंड वही काम करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर हम सोचेंगे नहीं तो ये माइंड भी काम नहीं करता है ना, ये माइंड भी काम नहीं करता है। तो इसलिए होप, होप बहुत बड़ी चीज है। हम यहाँ सोप बेचने के बिजनेस में नहीं है, हम होप बेचने के बिजनेस में हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने, या हम लोगों ने क्या बना लिया, सिर्फ सामान बेचो, सामान बेचो, सामान बेचो। सामान नहीं बेचना है, हमें होप बेचनी है, हमें विजन को बेचना है। सामान तो ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। तो यहाँ पे विजय जी लिख रहे हैं, सोचने की हिम्मत तो करो। हमारे गौतम बाली सर कहते हैं सोचने की हिम्मत तो करो। वो ये वो उन्होंने ये जो है ये तो नहीं लिखा कि सामान बेचने की हिम्मत तो करो, ये तो नहीं बोला। उन्होंने बोला सोचने की हिम्मत तो करो। अगर आप सोच लोगे तो कुछ, सब कुछ हो जाएगा। आज हमने भी तो यहाँ से ये सब चीजें ली हैं। आज जो पुन्हानी जी हैं, आप देखिए ना, पुन्हानी जी को देखिए, सिद्धार्थ सिंह को देखिए, गुरशरण सिंह को देखिए, जितेंद्र नायक को देखिए, आप ज्योति विक्की को देखिए, बड़े बड़े विवेक सक्सेना को देखिए। ये लोग भी तो जो है आज कितने कितने लाखों करोड़ों के चेक ले रहे हैं। आज मैं सोचती हूँ, पुन्हानी जी की उम्र 80 साल है, लेकिन आज वो हमसे ज्यादा एनर्जेटिक है। हम जब उनसे बात करते हैं, तो जब हम उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं यार कुछ मत सोचा करो फालतू, नेगेटिव कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव सोचो, सब बेस्ट बेस्ट होगा। तो हमें हमेशा पॉजिटिव 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 ही सोचना पड़ेगा। तो हमें, अगर ये लोग बड़ा सोच सकते हैं, काम तो करना पड़ेगा, काम के बिना तो कुछ है नहीं। अगर हम ये बोलेंगे कि काम किए बिना ये सारी चीजें आ जाए, तो इसको तो आप काटा मार दीजिए। और काम भी कौन सा करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अभी क्या हो गया है कि हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा बस सामान बेचने के चक्कर में घूम रहे हैं, स्मार्ट वर्क ही भूल चुके हैं। हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। सामान तो ऑटोमेटिकली बिकता है, क्योंकि सामान बिक, अगर हम स्मार्ट वर्क करेंगे तो प्रोडक्ट जाएगा, प्रोडक्ट जाएगा तो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम आएगा तो पैसा आएगा, वो सब ऑटोमेटिकली एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हमें यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये कोई जॉब नहीं है। क्योंकि जॉब में क्या होता है, जॉब में वो होता है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं। ये कोई जॉब नहीं है, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है। यहाँ कोई वो नहीं है कि हमारी स्किल के ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम कितने पढ़े लिखे हैं। यहाँ पढ़ा लिखा अनपढ़ सब कर सकता है। आज तो मैं देखती हूँ इस वेस्टीज में जो पढ़े लिखे हैं ना, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो कुछ भी नहीं है। जिनकी पढ़ाई लिखाई लिमिटेड है, वो बहुत आगे हैं। वो यहाँ पे उन्होंने जो है चौके छक्के छोड़ाए हुए हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे किसी चीज की कोई भी यहाँ पे बोलते हैं ना, कुछ भी यहाँ पे रुकावट नहीं है। यहाँ पे जो हमारे पास है, हमारे पास सिर्फ क्या रहना चाहिए, हमारी विल पावर, हमारा विजन। ये सब अगर हमारे पास है तो हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। अब हमें यहाँ एक्शन तो करने पड़ेंगे। एक्शंस क्या करने पड़ेंगे, हमें लोगों से मिलना पड़ेगा, हमें घर से उठ के बाहर निकलना पड़ेगा, हमें बात करनी पड़ेगी। ये एक्शंस तो हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम ये एक्शंस भी नहीं करेंगे तो हम फिर इसमें सफल नहीं हो सकते। हमें इन एक्शंस के लिए आज हम भी बाहर निकलते हैं, हम भी, हम, मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों ने, हम लोग भी आज के टाइम में अपना जो है गोल लेके बैठे हुए हैं। हम लोगों ने भी अपना विजन बनाया हुआ है, हम लोग भी उसके लिए काम कर रहे हैं। हम डिपेंड नहीं है किसी के ऊपर। कोई रहता है वेल एंड गुड, नहीं रहता, नहीं कर रहा, वेल एंड गुड। हम अपने काम हमें करना पड़ेगा। हम पार्कों में जाके लोगों को इनविटेशन देते हैं, हम लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं। हम अंबाला जाते हैं तो भी हम पार्क में जाते हैं, वहां पे, वहां लोगों से कांटेक्टिंग करते हैं। अभी मैं बताऊं, अभिनव हरियाणा गया हुआ है। अभिनव को हमने बोला है कि उसने परसों वापस आ जाना था। हमने कहा नहीं, ये महीना तो वहीं पे रहेगा, और कम से कम 10 कॉन्टेक्टिंग करेगा, वहां पे जा जाके लोगों की कॉन्टेक्ट करेगा। क्योंकि हमें अपने ग्रुप को और फ्लोरिश करना है, हमें अपने बिजनेस को और फ्लोरिश करना है, हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक निकलना है। और मैं आपको बता दूं कि अपनी जगह से उठिए, एक ही जगह अपने गली मोहल्ले में ही मत काम कीजिए, अपनी गली मोहल्ले से बाहर निकलिए।
अपने अपने जो सिटी है उससे भी हमें बाहर निकलना पड़ेगा, हमें लोगों से। हमारे पास सोशल मीडिया आ गया है, हम सोशल मीडिया के थ्रू हम जो है अपना बिजनेस जो है वो फ्लोरिश कर सकते हैं। हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बट हमें एक्शंस तो करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये हेल्प का बिजनेस है। यहाँ पे हम लोगों की हेल्प करते हुए और उनको फ्यूचर दिखाते हुए हम लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो इससे अच्छा काम हो ही क्या सकता है, आप बताइए ना, खुद से बताइए। इससे अच्छा काम क्या। हम लोगों को क्या कहते हैं, मैं इस बिजनेस में ये ज्वाइन किया कि मैं लोगों की हेल्प करूं। हेल्प जो होती है वो सिर्फ पैसे से नहीं होती है, कहा जाता है ना, हेल्प जो होती है सिर्फ पैसे से, लेकिन अगर आपने उसका फ्यूचर बना दिया, आपने उसको इनकम कमानी सिखा दी, तो उससे बड़ी हेल्प तो दुनिया की कोई है ही नहीं। तो ये हेल्पिंग हेल्पिंग हैंड का बिजनेस है। आप करते जाइए, लोग आगे आपके साथ अटैच होते जाएंगे। यहाँ पे अब तो हमारे पास बहुत कुछ नई नई चीजें आ गई। आप सोचिए, कोविड कोविड से पहले तो हम लोग पर्सनली जा जाके लोगों को डेमो दिखाते थे, हम फिजिकल मीटिंग्स करते थे। बट कोविड ने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं, अगर हम उसकी वैल्यू को समझे तो। आपको पता है, जब हम कोविड आया तो कोविड के बीच में जूम शुरू हुआ। आप सोचिए, वो जूम जो है वो कितनी बड़ी चीज है कि आज हम बैठे हैं आपस में जूम पे मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें जूम नहीं होता तो हमें फिजिकली हमें जो है अपने जगह देखनी पड़ती, हमें एक मीटिंग सेट करनी पड़ती और फिर हम मीटिंग करते। और सबको जो है खर्चा भी करना पड़ता, टिकट भी लगती है, आना जाना भी होता है अगर दूर से लोग आ रहे हैं तो कोविड ने हमें जूम का इतना बड़ा वो दिया कि हम बैठे बिठाए जो है यहाँ से ही अपने, हमें भागने की भी जरूरत है। मैं देखती हूँ बहुत सारे लीडर्स जो है भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, एक एक प्लान करने के लिए भी अपनी जगह से भागे जा रहे हैं। आप जूम पे बैठ के मीटिंग कीजिए। अगर आज की डेट में तो हम कनाडा में भी ज्वाइनिंग करा सकते हैं, हम वहां भी जूम पे बैठ के मीटिंग कर सकते हैं। आज भी हमने जो है मीटिंग हिमाचल में की है, लेकिन जूम पे की है, और उस बंदे से हम कभी मिले नहीं। मेरी एक दिन उससे बात हुई और आज मैंने उसके साथ जूम मीटिंग सेट की, और हम वो हस्बैंड वाइफ बैठे, हम हस्बैंड वाइफ बैठे, और वो बंदा बिजनेस करने के लिए रेडी हो गया, और अभी अभिनव वहां पे है और उनके वहां जा भी रहा है। तो स्मार्ट वर्क यही होता है कि हम कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जूम मीटिंग करनी बहुत इजी है। हम आज, कोविड से पहले हमारे पास हेल्थ चेकअप मशीन नहीं थी, आज हमारे पास हेल्थ चेकअप मशीन है, अलग टूल आ गया है। पहले हम डेमोस्ट्रेशन करते थे, आज हम हेल्थ हेल्थ चेकअप से हम लोगों को हेल्थ का बता सकते हैं, हम कॉन्टेक्टिंग भी कर सकते हैं, और उसके साथ अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स तो ऑटोमेटिकली वहां पे मूव होते हैं। तो आज इतनी चीजें आ गई हैं, लेकिन अगर हम स्मार्टली काम नहीं करेंगे तो हम इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। हमें अपडेट होना ही पड़ेगा, हमें अपने माइंड में अपडेशंस लानी पड़ेंगी। हम अपने हम जो है सोशल मीडिया पे हम लोग बहुत ज्यादा वो रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, हम वहाँ रीलें बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। हम अपने बिजनेस की रीलें बनाए ना, हम अपने प्रोडक्ट्स की रील बनाए ना, हम अपने प्रोडक्ट्स को जब हम बार बार वो चीज करते रहेंगे, तो लोग क्या हमारे साथ अटैच नहीं होंगे, आपसे पूछेंगे कि ये क्या है। मैं भी डालती हूँ, मेरे पास भी लोगों की कॉल आती है, लिपस्टिक में ये कौन सी लिपस्टिक है। इवन मेरे रिलेटिव्स के भी फोन आ जाते हैं। तो आप सोशल मीडिया को यूज कीजिए। आज अगर हम सोशल मीडिया में अपने आप को फ्लोरिश नहीं करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। अभी मैं बताती हूँ, अभी सुरभि हर महीने 3 महीने जो है वो प्रोग्राम कर रही है, कॉस्मेटिक का किया उसने, वो किया, बहुत अच्छा करती है वो, बहुत अच्छा उसने सिखाया। कल भी हम लोग वहां थे, परसों। अभी वो जो लास्ट करेगी नेक्स्ट मंथ, वो आपको बताएगी कि आप जो है अपनी जो वीडियो बना के आप उसको कैसे एडिटिंग करोगे, कैसे वो करोगे, सब बताएगी। लेकिन अगर हम वहाँ आएंगे ही नहीं तो हमें पता क्या लगेगा। हम तो आना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम सीखने, हमारा विजन ही नहीं है, इसलिए हम सीखना भी नहीं चाहते। तो इसलिए आपको हर चीज को सीखना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें भी हम जाके जब सीखते हैं ना, तो वो हमारे बिजनेस को अपडेट करती हैं। लेकिन अगर हम उन छोटी छोटी चीजों को नहीं सीखेंगे तो हमारा बिजनेस भी बड़ा नहीं हो सकता, और छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी चीजें बनती हैं। इसलिए इन चीजों को सीखिए, सीख के अपने बिजनेस को फ्लोरिश कीजिए। एक लेडी ने तो अपने घर से सिर्फ ऑनलाइन कर करके ही वो 3 से 4 लाख की इनकम ले रही है।
आप देखिए कैसे ले रही है ना। सॉरी, मेरा गला खराब है। अब मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ, हमें स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क कैसे होगा? मैंने जैसे बताया कि जूम मीटिंग से हो सकता है। स्मार्ट वर्क जो है, टूल्स, टूल्स हमारा स्मार्ट वर्क का काम करते हैं। अब आप सोचिए कि कितनों के पास टूल्स है। हमारे टूल्स क्या होते हैं? हमारे टूल्स होते हैं डेमो किट, हमारी किट जिसके अंदर सब कुछ है ना, हमारी प्रोडक्ट बुकलेट, है ना, हमारे हमें कोई बुक पढ़ने के लिए दी जाती है वो टूल्स। अगर हमारे पास टूल्स नहीं है, अभी मैं बताऊं, हम लोग कई जगह मीटिंग करते हैं, लोगों को डेमो किट ही नहीं दी है, लोगों को डेमो किट ही नहीं है उनके पास, पूरे पूरे ग्रुप के पास डेमो किट नहीं है। आप बताइए कैसे करेंगे? आप तो खुद ही वो बने हुए हैं, मैजिक बने हुए हैं, मुझे वो बुलाएगा तो मैं वहां भाग के जाऊंगा, मुझे वहां बुलाएगा तो मैं भाग के जाऊंगा। लेकिन अगर आप लोगों को टूल देंगे, आप उन्हें डेमो करना सिखाएंगे, आप उन्हें चार्ट पढ़ना सिखाएंगे, तो वो लोगों के पास एबिलिटी है, वो लोग करेंगे। वो लोग खुद से डेमो करना शुरू कर देंगे, वो आपको एक एक प्लान के लिए नहीं बुलाएंगे। उनके अंदर लीडरशिप क्रिएट होगी। आज हम खुद से लीडर बने हुए हैं, लेकिन हम लीडरशिप क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को वो चीजें दे ही नहीं रहे हैं, हम भागने पे विश्वास कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, मैं ये कहती हूँ, भाग भाग के कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर स्मार्ट वर्क नहीं किया बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम लोगों ने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था, हम जो डब्बे थे ना प्लास्टिक के, वो हमारे गाड़ी की डिक्की में भरे होते थे, और कहीं पे चेकिंग होती थी तो पुलिस वाले बोलते थे ये क्या करते हो आप? हम कहते थे हम प्लास्टिक बेचते हैं, प्लास्टिक का काम करते हैं। मजाक में हम लोग ये बोलते थे, क्योंकि इतने डब्बे भरे होते थे। आज भी हमने अपनी गाड़ी में डब्बे रख लिए, क्योंकि हमें नए नए लोगों को, जिनको हम ज्वाइन करा रहे हैं, हम उनको टूल्स दे रहे हैं। आप सोचिए, अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं, तो पूरे ग्रुप में भागते रहेंगे, खर्चा करते रहेंगे, और आपका ग्रुप लीडरशिप क्रिएट ही नहीं कर पाएगा। कैसे होगा? आपको अपनी जो अपलाइन है उसे स्ट्रांगली उसे दिखाना पड़ेगा, आपको अपनी अपलाइन को स्ट्रांगली उसकी उसका एक हवा बनानी पड़ेगी, क्योंकि थर्ड पार्टी मस्ट है। आपकी कोई भी एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन है, उसको आपको अपने ग्रुप में, आपको उसके क्या बोलते हैं, उसका ओरा बनाना पड़ेगा, हाइप बनानी पड़ेगी, तभी हो पाएगा। दोस्तों, बहुत चीजें हैं। अब आप सोचिए कि इनमें से क्या हम लोग लैक कर रहे हैं। आज मैंने ये मीटिंग इसीलिए रखी कि हम बहुत सारी, हम बोलते हैं ना, हम कर नहीं पा रहे, हम इनकम नहीं ले पा रहे, लेकिन क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि हम बहुत चीजें लैक कर रहे हैं। हम जो नेटवर्क मार्केटिंग के रूल हैं, हम उनके उनको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। आज की डेट में अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो हम एक रुपया भी नहीं कमा सकते, हम पैसा कमा ही नहीं सकते हैं। इसलिए, और हमेशा अपना विजन रखिए, जब भी किसी को ज्वाइन कराइए उसे 2 साल का, उसे बोलिए कि तुझे 2 साल में तेरे साथ ये हो सकता है, बट अभी काम करना पड़ेगा। दोस्तों, हम जब जॉब करते हैं, हम LIC एजेंट बनते हैं या कुछ बनते हैं, हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि नहीं दी जाती है? वही ट्रेनिंग तो आपने उसको देनी है। आपको मीटिंग्स अटेंड करानी है, CNT अटेंड करानी है, अपलाइन का वर्कशॉप अटेंड करानी है, आप उसे सिखाइए। उसे बोलिए 2 साल तुझे देने पड़ेंगे, 2 साल के बाद तेरे साथ पास ये चीजें होंगी, बट उसमें तुझे ये सब पहले काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। क्या हम उन्हें सिखाने के उसमें हैं? आज हम अच्छे लेवल्स पे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या हम उन्हें सिखा रहे हैं? आपके पास एक जूम है, आप जूम पे बैठ के सिखाइए ना, जूम पे बैठ के उसे डेमो सिखाइए, जूम पे बैठ के उसे चार्ट पढ़ना सिखाइए, जूम पे बैठ के उसे इनविटेशन करना सिखाइए। अभी हमारे घर एक पर्सन आए हुए थे, हमारी अदर साइड से, उनको हमने कॉलिंग करनी सिखाई। अभी वो यहाँ बैठ के कॉल कर रहे थे, कॉलिंग सिखा रहे थे। जब हम इस लेवल पे काम कर रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि आपके अगर ड्रीम्स होंगे तो आप करेंगे, अगर आपके ड्रीम्स नहीं होंगे तो आप करेंगे ही नहीं। है ना सही? अगर हमारा विजन बड़ा होगा, हमें अपने बच्चों के लिए सिक्योरिटी चाहिए होगी, तो हम करेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे। है ना? हमने बच्चों को तो बड़ी होप दे दी, बच्चों को तो हमने बोल दिया तेरे लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, आज हम उन्हें बोल रहे हैं कि तू जो भी कर ले। सही है ना? तो ये काम हमें इस समय करना पड़ेगा, हमें बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, हमें टारगेट सेट करने पड़ेंगे।
और दोस्तों, जब हम लोग, मैं कहती हूँ, जब हम लोग कोविड आया था ना, तो कोविड में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी। उसके बाद डाउनफॉल आया, कोई बात नहीं, ये तो होता ही है, कभी भी किसी के साथ भी कुछ हो सकता है, तो भी डाउनफॉल आता है। लेकिन उस कोविड को हमने बहाना नहीं माना। कोविड के बाद क्या हुआ, लोगों ने ब्लेमिंग्स करनी शुरू कर दी, ये सब जगह हुआ, ब्लेमिंग्स करनी शुरू कर दी, लोगों ने अपलाइन को ही ब्लेम करना शुरू कर दिया कि इसकी वजह से मेरा बिजनेस खराब हो गया। लोगों ने यहां तक ये चीजें करनी शुरू कर दी। लेकिन आप ये सोचिए ना, अगर आज कोविड ना आया होता, सब बेस्ट बेस्ट होता, तो क्या होता, आज हम कहाँ पे होते। लेकिन ये चीजें जो बीच में ऐसे लाइंस आती है ना, ये लाइंस क्या होती है, ये लाइंस हमें सिखाने के लिए आती हैं कि हमारी लीडरशिप कितनी बड़ी है, ये उसके लिए आती हैं। तो हमें हर चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें अपने आप पे, क्योंकि बोलते हैं ना, हम एक उंगली उठाते हैं ना किसी पे, तो चार उंगलियां हमारी तरफ है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हमें ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, हमें टूल्स बेचना सीखना पड़ेगा। हम आज चाहे बिलो डायरेक्टर हैं, हम चाहे 8% हैं, हमें खुद से टूल लेने पड़ेंगे और अपने ग्रुप में टूल्स देने पड़ेंगे। हमें इन चीजों को याद रखना पड़ेगा। और हमेशा, मतलब कि यूनिटी में रहिए। हम जब छोटे छोटे थे तो हमें एक ना स्टोरी सुनाई जाती थी, याद होगी आपको, कि एक किसान के चार बेटे थे, लड़ते रहते थे, किसान की डेथ होने वाली थी, तो उसने चारों बेटों को बुलाया और उनको एक लकड़ी का गट्ठर दिया, तो उन्होंने तोड़ा तो वो टूटा नहीं, लेकिन सिंगल सिंगल करके दिया तो वो टूट गया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही है कि हम अगर यूनाइट नहीं है, हम अगर यूनिटी नहीं है, तो हम कभी भी टूट सकते हैं। लेकिन अगर हम यूनाइट हो गए, तो हमें कोई नहीं तोड़ सकता। इसलिए यूनाइट कीजिए, अपने अपलाइन के साथ यूनाइट कीजिए, अपनी अपने ग्रुप को यूनाइट रखिए। जो ग्रुप्स यूनाइट होते हैं, इकट्ठे मिलके काम करते हैं, वो हमेशा फ्लोरिश होते हैं। लेकिन जो अपनी अपनी डपली बजाते हैं ना, वो कभी फ्लोरिश नहीं हो पाते। और बहुत लोगों ने डपलियां बजा ली हैं, है ना। तो हमेशा यूनाइट होके काम कीजिए, ठीक है जी। जो चीजें मैं बोल रही हूँ उसको आपने अपने अपने बिजनेस में डालना है, अपने माइंड में सेट करना है, अपने ग्रुप में उन्हीं चीजों को आप फॉलो कराइए। आज मैं बताऊं, हमारे 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 बिजनेस में भी हमारे साथ जो है ट्रेडिशनल बिजनेस वाले थे बहुत सारे। एक थे जिनकी बहुत बड़ी शॉप थी, बट वो घर में ही उनके कोविड के बाद डिस्टरबेंस हुई, और उनका पूरा घर भी अलग अलग हो गया और बिजनेस भी खत्म हो गया। लेकिन एक पर्सन ऐसे भी थे जिनकी अपनी अपनी फैक्ट्री थी, उनको कम से कम 10 करोड़ का नुकसान हुआ कोविड में, क्योंकि फैक्ट्री बंद रही। 10 करोड़ का नुकसान हुआ, उस बंदे ने इतनी जान डाली उसमें, इतना काम किया कि आज उसकी फैक्ट्री 10 करोड़ क्या, वो 20-20, 40-40 करोड़ रुपए वो अपना अर्निंग कर रही है। ऐसे लोग भी हैं, लेकिन हमें कौन सा बनना है वो हमें डिसाइड करना है ना। हमें, हम कहाँ पे हैं वो हमें डिसाइड करना है। आपको अपने माइंड को, इस माइंड को सेट करने के लिए हमें ऑडियो सुननी पड़ेंगी, हमें वीडियोस देखनी पड़ेंगी, हमें बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। हम जब इससे पहले किसी और कारपोरेशन में थे, तो हम रोज दो दो ऑडियो सुनते थे, आज भी सुनते हैं हम लोग। मेरे हस्बैंड तो दो क्या तीन तीन सुनते हैं। हमें बुक्स दी जाती थी, हम बुक्स पढ़ते थे। आज हमारे घर में आ गए थे कि इतनी सारी बुक्स हैं, हम उसमें से पढ़ते रहते हैं। और जब हम पढ़ते थे तो मेरी बेटी आज उनसे, हमारे से भी ज्यादा बुक्स पढ़ती है। क्योंकि जो हम करेंगे वही हमारी डाउनलाइन करेगी, वही हमारे साथी करेंगे। और घर में भी आपको पता ही है कि जो हम बोलेंगे, जो हम मुंह से बोलेंगे, वही हमारे बच्चे सुनेंगे और वही चीजें उनके माइंड में जाएंगी। तो सेम सब जगह भगवान का जो वो है ना, नियम है, वो सेम सब जगह एक है। चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो घर है, चाहे कहीं भी है, वो सेम सब जगह एक है। तो इसलिए ऑडियो सुनिए। जितना आप ऑडियो सुनेंगे, आपका माइंड उतना फ्लोरिश होगा, उतना ज्यादा आपका माइंड जो है ना चीजें निकालेगा, उतनी ज्यादा स्ट्रेटेजीज निकालेगा। जितनी आप बुक्स पढ़ेंगे उतने आप स्ट्रांग होंगे, इंटरनली स्ट्रांग होंगे। जब आप स्ट्रांग होंगे तो कोई आपको हिला नहीं सकता है, आपको कोई भी सिचुएशन हिला नहीं सकती है। जब हमारे हमारे पे चैलेंज आया था, मैं आपको बताऊं, हमारे पे चैलेंज, मैंने इतनी बुक्स पढ़ी थी,
और मैं बाद में भी पढ़ती रही। उस सिचुएशन ने मुझे हिलाया ही नहीं। मुझे बस ये था कि हम सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि हम कभी हारे नहीं हैं, तो हम यहाँ पे भी हार नहीं सकते हैं। और हम लोगों ने वेस्टेज ज्वाइन करी, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे फ्लो। आपको भी बुक्स को पढ़ना पड़ेगा अगर आपको अपने दिमाग को, अपने आप को स्ट्रोंग करना है, अपने दिल और दिमाग को स्ट्रोंग करना है। बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, वीडियो सुननी पड़ेंगी, ऑडियो सुननी पड़ेंगी, रोज करनी पड़ेंगी। रोज का ये आपका वो है, नियम है। आज तो इतनी ऑडियो वीडियो चल रही हैं पॉजिटिव उस पे, कि आप कुछ भी सुनेंगे ना तो वो आपके माइंड में जाएंगी। तो ये चीजों को अपनी अपने लाइफ में डालिए। ये सिर्फ वेस्टीज में नहीं, ये आपकी फैमिली लाइफ में भी काम करती है। ये आपको फैमिली को कैसे स्ट्रोंग बनाना है, क्योंकि आगे क्या होगा, हमारे बच्चे, उनकी शादियां होंगी, उनके बहुएं आएंगी, उनके आगे बच्चे होंगे, तो हम अपनी फैमिली को कैसे स्ट्रोंग बनाएं, कैसे एकजुट बनाएंगे, ये बुक्स हमें सिखाती हैं। ये बुक्स हमें वो चीजें सिखाती हैं। तो हमें इन चीजों को पढ़ना पड़ेगा, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आज अगर हमने ओनरशिप ली थी अपने बिजनेस की, तो हमें कोई टिका नहीं सकता था। हमें भी चैलेंज आए, बहुत चैलेंज आए, बट किसी कोई हमें टिका नहीं सका। हम स्ट्रांग रहे। और हमने, क्योंकि ओनरशिप क्या थी हमारी, कि ये बिजनेस हमारा है, हमें इस बिजनेस को अगर हम करते हैं तो इनकम भी हम ही कमाएंगे, हम ही गाड़ियां लेंगे, हम ही सब कुछ करेंगे। तो वो हमारी ओनरशिप थी। आज अगर आप ओनरशिप लेंगे तो आप भी अपने बिजनेस को बड़ा बना देंगे। आपको डिपेंड नहीं रहना है कि मेरी अपलाइन आएगी तो मैं प्लान दिखाऊंगा, किसी को मीटिंग करवाऊंगा। आपकी अपनी ओनरशिप है। आप मीटिंग कीजिए, अपने घर में मीटिंग्स रखिए। आपने वो शुरुआती दिन हमारे नहीं देखे हैं ना, कि जब हमने कैसे कैसे काम किया। हम लोगों ने, आप में से किसी ने जाके सेलाकुई की दुकानों के ऊपर इनविटेशन नहीं दिया होगा। हम हस्बैंड वाइफ ने जाके इनविटेशन दिया। हम लोगों ने जाके लोगों से कॉन्टेक्टिंग की। ठीक है ना। हम हरिद्वार गए, सितकुली शिवालिक नगर में भी जाके हमने दुकानों में लोगों से कॉन्टेक्टिंग की। आप में से शायद किसी ने नहीं किया होगा। हमने अपने घर में मीटिंग रखते थे, हर हफ्ते मीटिंग होती थी, हमारे घर में लोग भरे रहते थे। हमने कभी वो नहीं किया। मैं अकेली होती थी, मेरे पेरेंट्स घर में नहीं थे, मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। मैं कभी ढोकला बनाती थी, भर भर के ढोकला बनाती थी, भर भर के छुआनी बनाती थी, चाय बनाती थी, पतीले के पतीले। मुझे नहीं शर्म आती थी। कोई मेरे घर में आके मैं किसी को सर्व कर रही हूँ, मुझे नहीं शर्म आती थी। मैंने सबको सब कुछ किया, क्योंकि हमें सक्सेस लेनी थी, हमें यहाँ से इनकम लेनी थी। सब काम हमने किए। मैं अपने हस्बैंड के साथ कई बार मैं बोलती थी कि वहां पे जेंट्स हैं तो मैं नहीं जाऊंगी। मेरे हस्बैंड कहते थे, मैं हूं ना, मैं जा रहा हूं तो आप मेरे साथ जाओगे। तभी उनकी वाइफ भी आएंगी। इसीलिए हमारे बिजनेस में हस्बैंड वाइफ की लड़ी लगी। इसलिए हमारे बिजनेस में हस्बैंड वाइफ आए। नहीं तो कई लोगों में देखो कि सिर्फ लेडीज लेडीज काम कर रही हैं, कहीं में देखो जेंट्स जेंट्स काम कर रहे हैं। लेकिन एक हमारा बिजनेस ऐसा था जिसमें हस्बैंड वाइफ रहे, और आज भी हैं। क्यों? क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ हैं। एग्जाम्पल हमें खुद से सिद्ध करना पड़ेगा। गांधी जी अकेले चले थे, वो पहले, उनके साथ सेना नहीं थी, उनके साथ कोई नहीं था, बट वो अकेले चले और उन्होंने अकेले ही सब कुछ किया। तब लोग उनके साथ आए। आपको भी ऐसा ही बनना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि जो गलतियां हम लोग आज हम बिजनेस में कर रहे हैं, जो हम सक्सेसफुल, हम लोग आगे और ज्यादा नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसमें कई कारण है कि हम बहुत सारी चीजों को लैक कर रहे हैं। आपको पॉजिटिव माइंड होना पड़ेगा, आपको होप देने वाला बनना पड़ेगा, क्योंकि पहले आपको विजन खुद से लेना है। सॉरी। हमने 26 साल हमें हो गए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। और नेटवर्क मार्केटिंग में हमने बहुत सारे लोग देखे, बहुत सारे लोगों को देखा। बहुत सारे लोगों ने जो आगे बढ़ नहीं पाए, उन्होंने बहुत सारी चीजें की, है ना, बहुत सारी चीजें की। किसी ने किसी बंदे ने, हमने देखा किसी बंदे ने जो है लोगों के पैसे यूज करने शुरू कर दिए। लोगों से पैसे ले लिए, उन्हें प्रोडक्ट नहीं दिए। लोगों से पैसे मांग लिए, लोगों ने फेथ करके दे दिए, क्योंकि ये यहाँ पे फेथ का बिजनेस होता है। लोगों ने पैसे दे दिए और उसने उनके पैसे नहीं लुटाए, लाखों का जो है हेर फेर कर दिया। आज वो बंदा बिजनेस में ही नहीं है। आप बताइए, ऐसा हो, ऐसे कोई बिजनेस, बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकता है?
नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक एक पैसे का हमें जो है अकाउंटेबल होना पड़ता है। बहुत सारे लोग आए जिन्होंने अपने दिमाग से अपनी डपली बजानी शुरू कर दी कि मैं तो ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लोगों को बरखलाना शुरू कर दिया। लोग बेचारे सीधे साधे लोग होते हैं जो बरखला जाते हैं, और लोग जो है बातों में आ जाते हैं, अपना बिजनेस ही खराब करके बैठ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लोगों के बिजनेस तक खराब कर दिए। आप ये बताइए ना, जो इस तरह के काम करेंगे वो क्या सक्सेसफुल हो सकते हैं? वो हो ही नहीं सकते। वो जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि आपने सुना होगा गलत काम का गलत नतीजा, उसका अंत खराब ही होता है। इसलिए कोई भी ऐसा काम मत कीजिए कि आपके आपके आपका बिजनेस जो है खराब हो। कभी अपनी डपली मत बजाइए, कभी ईगो में मत आइए कि मैं ये कर दूंगा। अगर ईगो में आ गया तो आपको खुद ही पता है कि ईगो में तो बंदा जो है आगे बढ़ ही नहीं पाता है, क्योंकि ईगो इतनी आ जाती है कि वो दूसरे को कुछ समझता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों ने हमें भी बोला, हमारे नेटवर्क में भी आए बहुत सारे लोग, हम कर लेंगे खुद से। हम अपनी अपनी डपली बजानी शुरू कर दी, अपना अपना बिल्कुल अलग थलग होके बैठ गए, मीटिंग्स में आना बंद कर दिया। तो उससे क्या होता है ना कि हम अपने बिजनेस को ही खराब करते हैं। तो आपने ये सब काम नहीं करने हैं। आप अगर अपलाइन की मीटिंग हो रही है आप वहां पे आइए, अगर कंपनी की मीटिंग हो रही है उसको आइए। बहुत सारे लोग कंपनी की मीटिंग्स को ही एडिफाई नहीं करते हैं। लोगों के इतना उनका माइंड खराब कर देते हैं कि लोग कंपनी की मीटिंग में नहीं आते। आप बोलिए, उनके उनके जो फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो ऐसे कैसे वो बंदा जो है, लोग जो है पनप सकते हैं? वो पनप ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो हमारा जो सिस्टम चलेगा वो तो कंपनी का सिस्टम है ना। अपलाइन सिर्फ आपको स्ट्रेटेजी बताती है, लेकिन सिस्टम जो होता है वो कंपनी का चलता है। तो हमेशा कोई भी कंपनी का प्रोग्राम है उसे एडिफाई कीजिए। आपके मोबाइल में हर प्रोग्राम आ जाता है, उसे एडिफाई कीजिए। खुद आइए। सबसे पहले आपका खुद दिखना बहुत जरूरी है। जब आप खुद दिखते हैं तो आपके लोग आते हैं, जब आप खुद ही नहीं दिखते तो लोग भी नहीं आते। लेकिन वो लोग जरूर आते हैं जो ओनर, जिनको एक बार पता लग गया ना कि मेरे को ये बिजनेस मेरी लाइफ चेंज कर देगा, वो लोग जरूर आ जाते हैं। बट कुछ लोग नहीं भी आते। लेकिन आपको खुद से आना पड़ेगा, आपको कंपनी के प्रोग्राम्स को एडिफाई करना पड़ेगा, अपनी डपली बजानी बंद करनी पड़ेगी, यूनाइट होना पड़ेगा। अगर हम यूनाइट नहीं होंगे तो हम क्या होगा, खत्म हो जाएंगे। हम अपना बिजनेस ही खराब कर देते हैं। तो ये सब चीजें हमें करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये बिजनेस जो है जनरेशन के लिए है, हमारे बच्चों के बच्चों के लिए है, जिनको हमने फ्यूचर दिखा दिया है। ये बिजनेस उन लोगों के लिए है। मैं आपको बताऊं, हमारे रिलेशन में एक पर्सन है, मुंबई में रहते हैं। उन्होंने अपने टाइम में एक बहुत बड़ा एक बिजनेस रन किया था, और वो बिजनेस उनका सिर्फ मुंबई मुंबई में था। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे आगे 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 वो करते गए, माइंड का काम था ना, बनाते गए बनाते गए। आज उनका बिजनेस जो है, वो खुद नहीं रहे, हस्बैंड वाइफ नहीं रहे, लेकिन आज उनका बिजनेस उनके बच्चे देख रहे हैं। आज उसी बिजनेस से वही बच्चे 1-1 करोड़ रुपया ले रहे हैं, हमारे रिलेटिव ही हैं। 1-1 करोड़ रुपया ले रहे हैं। आज उनको हेल्थ का कोई चैलेंज हो गया है, लेकिन उनके पास इतना पैसा था कि वो उस हेल्थ चैलेंज को भी पार कर गए, क्योंकि उनके पास डॉक्टर्स ही ऐसे थे। लेकिन उन्होंने क्या किया था, उनके माँ बाप ने उनके लिए वो बिजनेस बना दिया था। उन्होंने अपने आप खूब काम किया, सारा कुछ किया, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो बना के चले गए। तो आज हमें भी क्या करना है दोस्तों, हमें इस बिजनेस को समझते हुए इस बिजनेस में काम तो करना ही है, बट इस बिजनेस को हमें स्ट्रेटेजिकली करना है। हमें इस बिजनेस को में जो है टूल्स को यूज करना है। टूल्स हमें देने पड़ेंगे, लोगों को यूज करने पड़ेंगे। हमें फिर से उन चीजों पे आना ही पड़ेगा। अगर हम सिर्फ वार्तालाप ही करते रहेंगे तो हम इस बिजनेस को, और हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, हमारा टाइम भी खराब होता है। तो इसलिए इस बिजनेस को माइंड से कीजिए, प्रैक्टिस से कीजिए, अपलाइन के हेल्प से कीजिए, उसको एडिफाई कीजिए। आपको अपनी अपलाइन कैसे चूज करनी चाहिए, आपकी अपलाइन कैसी होनी चाहिए? क्या किसी ने हमें ज्वाइन करा दिया तो वो हमारी, हम हर बात उसकी ही सुनेंगे? हमारी जो अपलाइन है, सॉरी, एक मिनट।
मुझे खांसी लगी हुई है, तो गला थोड़ा भारी भारी है। तो हमें जो है मतलब अपलाइन अपलाइन आपकी कैसी अपलाइन को आप जो है फॉलो करोगे? आपकी इफेक्टिव, एक्टिव, आपके साथ मिलके चलने वाली ऐसी अपलाइन को आपको फॉलो करना है, जो आपसे दो चार कदम आगे हो, दो चार लेवल आगे हो, जिसने चीजों को मतलब आपको प्रूव करके दिखाया है। वो आपकी ऐसी अपलाइन को आप जो है फॉलो कीजिए, उसकी बात को सुनिए, क्योंकि उसने किया है ना। और आपने भी, आप लोग भी याद रखिए कि आप लोगों ने भी क्राउन भी किया, आपने डायरेक्टर भी किया, आपने सिल्वर भी किया, आपने ये सब लेवल्स किए हैं। आज उस विजन को लेके, उस विजन को फिर से बड़ा बनाना पड़ेगा, माइंडसेट को ऊंचा करना पड़ेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा कि मैंने भी तो क्राउन किया था, अब मैं क्यों नहीं कर सकता? अब कहाँ कमी आ गई है? कमी अपने में ही होती है बंदे में, कि हम नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं वो आपको सोचना पड़ेगा। आज ना बहुत सारे लीडर्स क्या हो गए कि वो अपना अपना ही सबने करना शुरू कर दिया। उन्हें लगता है कि अपलाइन तो हमारी वैसे ही बोलती है, क्योंकि अपलाइन उनके साथ ऐसे स्ट्रोंग रहती है, ऐसे साथ में रहती है, तो उन्हें लगता है कि अपलाइन हमारी ऐसे ही बोलती है, हम खुद से ही कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, खुद से कुछ नहीं होता। बहुत सारे लीडर्स अभी भी हम देखते हैं कि हम उन्हें बोलते हैं कि आप ये काम कर लो तो आपका बिजनेस बिल्ड हो जाएगा, आपको मीटिंग्स में आना चाहिए, आपका बिजनेस बिल्ड हो जाएगा। उन्हें हम फोन करते हैं, एक बार करते हैं, दो बार करते हैं, हम बार बार फोन करते हैं, क्योंकि हमारे हमारे साथी हैं तो हमें फोन करना ही पड़ेगा। मेरे हस्बैंड जो है बार बार फोन करते हैं। मैं कहती हूँ क्यों फोन कर रहे हो आप इन्हें, ये सुनते तो है नहीं, बार बार फोन करके तो हमारा भी टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं तो ऐसे बोलती हूँ, वो कहते नहीं, ये हमारे साथी हैं, ये ठीक हो जाएंगे। तो वो बार बार फोन कर किस लिए करते हैं कि ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन ने एक दिन तो क्राउन किया था ना, एक दिन तो इसने डायरेक्टर किया था ना, एक दिन तो इसने गोल्ड किया था ना, तो हम क्यों नहीं? ये फिर कर सकता है, क्योंकि जो एबिलिटी उस समय इसमें थी वही एबिलिटी तो अभी भी इसके अंदर है। बस थोड़ा सा मिसगाइड हो गया है, थोड़ा सा सोच नहीं पा रहा है ना। तो उससे क्या होता है कि लोग जो है ना लेट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग, हमें 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 भी बीच में लोगों ने बहुत कुछ बोलना शुरू कर दिया था। मैं क्या बोलूं, जबकि हमने इतना सारा मर्सिडीज भी ली, यहाँ से 5-5 लाख के चेक भी लिए, हमने हमने सब कुछ लिया। बट लोगों ने, कईयों ने हमें बोल दिया कि इनको तो कुछ आता ही नहीं है। कईयों ने बोल दिया कि हमें जब जरूरत होगी हम बुलाएंगे। कईयों ने बोल दिया कि कुछ बोल दिया, कभी कईयों ने बोल दिया कि नहीं हम कर लेंगे। बहुत कुछ हमारे साथ भी हुआ, लेकिन हम तब भी हम उस चीज को वो नहीं करते। हम बोलते कोई बात नहीं, टाइम है ना, टाइम करवा देता है। लेकिन हमें अभी भी एबिलिटी है, इन्हीं लोगों में एबिलिटी है। ये लोग जो पहले इन्होंने किया है वो अभी फिर कर सकते हैं। ये टाइम है, टाइम में तो बहुत कुछ हो जाता है। तो इस इन चीजों में बिल्कुल नहीं जाना है। अपनी अपलाइन के साथ बिल्कुल जुनाई, यूनिटी में ही पावर है। ये हमारा स्लोगन है ना, हमारे पुराने समय से स्लोगन है। हमें इकट्ठे मिलके हम कुछ भी कर सकते हैं, हम ग्रुप्स को उठा सकते हैं। और हमेशा अपना टारगेट बनाइए। आपके पास टारगेट होना चाहिए। अगर आपके पास टारगेट नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। मुझे बताइए, आज हमारा फैब चल रहा है, फैब में हमारा क्या टारगेट है? क्या हमने कोई टारगेट लिया है? या हम बस ठीक है, 100 PV हो गए बहुत है, चल। डाउनलाइन में इतनी बड़ी टीम है, उसको हम ध्यान ही नहीं दे रहे, हम उनसे बात ही नहीं कर रहे, हम अपना ग्रुप ही नहीं देख रहे। हमें हमें बहुत सारे लोगों को मैं आज के टाइम में देखती हूँ, उन्हें ज्वाइनिंग लगानी नहीं आती। आज उन्हें 1-1 साल हो गया, 1.5-1.5 साल हो गया, वो ज्वाइनिंग ही नहीं लगा पा रहे, वो अपना ऑर्डर ही नहीं लगा पा रहे। ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, और ये सीखने वाली चीजें हैं, तभी आप अपने ग्रुप के मालिक बनोगे। अगर आपको ज्वाइनिंग नहीं लगानी आ रही तो आप कैसे मालिक हैं? आप तो अपना दुकान खोल के बैठ गए, बट आपको पता ही नहीं है कि मुझे किसी वर्कर को रखना कैसे है, हम मुझे अपने वहां पे अपडेशंस कैसे करने हैं वो पता ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं है प्रोडक्ट्स मैंने कैसे परचेज करने हैं। मुझे पता ही नहीं है मुझे ऑनलाइन ज्वाइनिंग कैसे लगानी है। बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं लगानी आती है।
तभी मैं कह रही हूँ अपडेट हुई है, अपडेट होना पड़ेगा। नहीं आती अपनी अपलाइन से सीखिए। अपलाइन आप ज्वाइनिंग लगाना, ऑनलाइन ज्वाइनिंग लगाना अपने अपलाइन से सीखिए। केवाईसी करना अपने अपलाइन से सीखिए। ऑर्डरिंग करना अपने अपलाइन से सीखिए। कैसे हमने अपनी क्या बोलते हैं वीडियो बनानी है, कैसे हमने वो अपने अपलाइन से हर चीज सीखी जा सकती है। आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत कुछ सिखाया जाता है। अगर आप नहीं सीखेंगे तो पीछे रह जाएंगे। ये सीखना पड़ेगा क्योंकि आप अपने बिजनेस के अगर मालिक हैं तो। टारगेट, मैं टारगेट के ऊपर बात करूंगी। अगर आप छोटी छोटी चीजों से अपना टारगेट छोड़ते हैं, मैंने देखा है कई लोग अपनी डाउनलाइन को, फास्ट एड जाने वाला है तो उसको अगर अपलाइन का टारगेट 12% जा रहा है या डायरेक्टर जा रहा है, रिक्वालिफाई कर रहा है, तो वो अपनी डाउनलाइन में जो बंदा फास्ट एड भी जाने वाला है उसको भी 20 पीवी से भी छुड़वा देते हैं कि नीचे वाले का टारगेट पूरा ना हो। आपको आपको अपने बिजनेस का अगर मालिक बनना है तो आपको अपने लोगों के टारगेट पूरे करवाने पड़ेंगे। आपको टारगेट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं ना वो बाद में बहुत बड़ा हमें रिवार्ड देती है, बहुत बड़ी बड़ी रिवार्ड देती हैं, गलत रिवार्ड देती हैं छोटी छोटी गलतियां। और अगर हम अच्छे अच्छे काम करते हैं तो वो अच्छे रिवार्ड्स भी देते हैं। आपको टारगेट शीट, मैं भी आपको टारगेट शीट दिखाती हूँ कि आप ये देखिए। अभी मैं आपको कुछ शो कर रही हूँ। ये देखिए। ये हमारी प्रॉफिटेबल पिन्स हैं जो हर महीने हम लोग जो है ले सकते हैं और जो हमें लेनी भी चाहिए। अब पहली जो है सिस्टम, ये सिस्टम के पिन्स हैं जो हमारे वेस्टीज सिस्टम की पिन्स हैं। कंसिस्टेंसी और फास्ट 8%। कंसिस्टेंसी हर वो बंदा जो आप, कंसिस्टेंसी जो है ना कोई भी टारगेट नहीं है। कंसिस्टेंसी कोई टारगेट, ये एक नया बंदा है जिसने आया, अपनी कंसिस्टेंसी करी, क्योंकि घर में प्रोडक्ट तो यूज करना ही है, या हमने घर में ये यूजर ही है। ठीक है। फास्ट 8%, अगर कोई नया पर्सन आपके ग्रुप में आया है तो आपका काम है उसको फास्ट 8 लेके जाना। आपकी अपलाइन का काम नहीं है कि अपलाइन ही ध्यान दे रही है वहां पे, अपलाइन ही नीचे देख रही है कि इसके ग्रुप में कौन फास्ट एड जा रहा है। आपका बिजनेस है, आपका आपका घर है ये, आपकी आपका आपका जो है ये फैक्ट्री है। आपको देखना है कि मेरे सामान जो है मेरे लोगों में पूरा का पूरा वो शेयर हो रहा है कि नहीं। अगर कोई बंदा फास्ट एड, आप ही देखोगे। ठीक है। उसके बाद कोर लीडर, कोर लीडर कौन होते हैं? जो खुद से सेल्फ पीवी 100 सेल्फ पीवी करते हैं, खुद से जो है 100 पीवी करते हैं और 6 लोगों को, 6 लैक्स में 6 लोगों को 100 पीवी करवाते हैं, 100 100 पीवी करवाते हैं। वो कोर लीडर में आते हैं। इसमें देखिए कि आप हैं कि नहीं हैं। राइजिंग स्टार, 3 लेगों में जो फास्ट हिट करवाते हैं अपने ग्रुप में। डबल राइजिंग स्टार जो 6 लेगों में फास्ट हिट करवाते हैं। 300 पीवी क्लब, कौन लोग जो है 300 पीवी क्लब कर रहे हैं, 500 पीवी क्लब कर रहे हैं, मतलब 15,000 का बिजनेस। और जो कंपनी की सबसे बड़ी ऑफर है 30,000 की, उसमें जो है आपको जो फायदा होता है वो 23,441 रुपए का फायदा हो रहा है। मतलब 75% का आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। अब आप इसमें से चूज कीजिए कि आपने क्या करना है। क्या आप महीने में इनमें से कुछ अपने ऊपर चूज कर रहे हैं कि आपने क्या करना है? अगर हम इनमें से कुछ भी अपने लिए नहीं कर रहे हैं कि मैंने इस महीने ये काम करना है, तो वो आपको, नया बंदा है उसे फास्ट एड लेके जाना है, या नया बंदा अगर यहाँ बैठे हैं तो फास्ट एड जाएं। नहीं तो और लोग जो है ये चीजें, तो इनमें से तो कुछ तो टारगेट चूज कीजिए कि मैं इस महीने राइजिंग स्टार करूंगा, मैं कोर लीडर बनूंगा, मैं डबल राइजिंग करूंगा, मैं 300 पीवी क्लब में जाऊंगा, मैं 500 पीवी क्लब में जाऊंगा, या मैं 30,000 की ऑफर जो है ये उठाऊंगा। कुछ तो चूज कीजिए, कुछ तो अपने लिए वो कीजिए, डिसाइड कीजिए कि मैं इस महीने ये मेरा टारगेट है। जब आप अपना टारगेट बनाएंगे
जब आप अपना टारगेट करेंगे तो आपके लोग भी तो, आप लोगों को भी तो इन्हीं में से बताएंगे। जब हम ही नहीं करेंगे तो हम लोगों को बताएंगे क्या? हम भी चूज करते हैं, हम भी अपना टारगेट, हम भी इनमें से अपना टारगेट रखते हैं। तो आप क्यों नहीं रखते हैं? आपको बनाना पड़ेगा। और ये वेस्टीज की जो पिने हैं वो इन्हीं से आएंगी, फास्ट एड इसी से आएगा, 300 पीवी क्लब, यही ये सारी पिने इन्हीं से आएंगी। लेकिन इनमें से आपने कौन सा टारगेट है? अभी भी आज 24 तारीख हुई है, 25, 26, 27, 28 का महीना है, और 1 तारीख को हमारी क्लोजिंग होती है। 5 दिन है हमारे पास। 5 दिन में क्या हम इनमें से अपना कोई टारगेट बना सकते हैं? आप सोचिए। अगर आप इनमें से अपना 5 दिन में कोई टारगेट बना सकते हैं, आपकी अपलाइन ही आपको फोन कर रही है, आपकी अपलाइन ही आपको पीछे से बोल रही है करो करो करो, आपकी अपलाइन ही सब कुछ कर रही है, तो हम कहाँ हैं? हम कैसे बोल सकते हैं कि हम इस बिजनेस से जो है 1-1 लाख की इनकम लेंगे, या हम इस बिजनेस से जो है गाड़ियां लेंगे, कारें लेंगे? फिर तो हम वैसे ही चल रहे हैं ना, मिथ पे ही चल रहे हैं हम, सिर्फ ख्याली पुलाव ही बना रहे हैं। आप इनमें से अपने टारगेट को चूज कीजिए। आपको मैं एक चीज बताऊं, अगर हमने ये काम करवाने शुरू कर दिए, हर महीने अपने लोगों को ये काम करवाने शुरू कर दिए, तो आप ही वो पर्सन होंगे जो 2026 में कि दिसंबर तक 1-1 लाख के चेक पे होंगे। क्या आप ये सब चाहते हैं? अगर आप ये सब चाहते हैं तो आपको ये जो गोल शीट है इसको आपको देखना पड़ेगा। आप अपने घर में बैठ के अपनी गोल शीट बनाइए, उसमें से अपना टारगेट चुनिए, और उस टारगेट को अभी भी आप जो है 5 दिन में अचीव कर सकते हैं, और अगले महीने का टारगेट भी बनाइए। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आपको सिर्फ बोल सकते हैं, हम आपको घोट के पिला नहीं सकते हैं, है ना? क्योंकि ये बिजनेस आपका अपना है। आप करेंगे तो आप फ्लोरिश करेंगे, आप नहीं करेंगे तो लेट हो जाएंगे, और हो सकता है कि एक दिन आप हमारे बीच में यहाँ बैठे भी ना हो। और जिन चीजों को आपको फॉलो करना चाहिए, आज मैंने डू और डोंट्स पे बात की है कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। आपको वो काम करने हैं जो आपके बिजनेस के लिए अच्छे हैं, आपको वो काम नहीं करने हैं जो आपके बिजनेस को सफर कराएंगे। आप सब अपने बिजनेस के, क्योंकि आपका बिजनेस आपसे शुरू हो रहा है, आपने उसको जन्म दिया है, और आपका बिजनेस अगर आप यहाँ पे अच्छी तरह से बिजनेस के रूल्स को नहीं फॉलो करेंगे तो आप ही अपने बिजनेस को खत्म करने वाले भी हैं। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगी कि आपकी जो एक्टिव अपलाइन होगी वो तब भी आपके डेप्थ को नहीं छोड़ेगी, वो तब भी आपके डेप्थ में से कोई ना कोई बंदा निकाल के उसको खड़ा कर देगी। लेकिन अभी आप अगर ये सब करना चाहते हैं, ये 2026, ये 2030 तभी अच्छा हो सकता है जब हम लोग जो है अपने गोल्स को सेट करेंगे, अपनी हम लोग फील्ड में निकलेंगे। लेकिन हम लोग अगर नहीं करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं आज सिर्फ यही, मेरा वो था, सेशन था जो मैं आपको बताना चाहती थी। और मैं आई होप कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें आज मिली होंगी जो हम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस फ्लोरिश नहीं हो पा रहा है। हमें उसमें ऐड ऑन करना है चीजों को। अगर हम ऐड ऑन कर देंगे तो हम बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर देंगे। तो क्या आप कमिट करते हैं? क्योंकि यहाँ पे अभी 5-6 लोग निकल चुके हैं। हमारे यहाँ पे ज्यादातर डायरेक्टर एंड अबव हैं। डायरेक्टर्स, आप लोगों को फील्ड में निकलना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। आप डायरेक्टर तभी गए जब आपने डिसाइड किया था कि मैंने डायरेक्टर जाना है। अगर जब आप डायरेक्टर गए, जो डिसीजन आपने उस समय लिया था, क्योंकि आप उस समय अकेले थे, खुद को डायरेक्टर ले जा रहे थे, लेकिन आज आप 6 लोगों को, अगर आप यही विजन, यही होप अगर आप 6 लोगों को दे दोगे, तो वो 6 लोग आपको क्राउन लेके चले जाएंगे। और वही 6 लोग जो है ना, शायद हो सकता है कि आपके अगले क्राउन हो।
ये विजन आपको लेके चलना पड़ेगा। हम ऐसा ही विजन लेके हम लोग अभी भी, हम पूरी फैमिली जुट गए हैं। और अगर आप भी विजन लेके चल रहे हैं तो हम सब आपके साथ हैं। डन। क्या आप लोग 2026 का आपका विजन है? क्या आप सब कुछ करने को रेडी हैं? अगर आप करने को रेडी हैं तो मुझे यस लिख के भेजिए। और जो मैंने आपको अभी ये दिखाया ना, टारगेट शीट, अगर आपने अगर सोच लिया ना। अच्छा, आज मुझे एक चीज बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं कि हमारे पीवी ना भर भर के आए, भर भर के पीवी आए, सोचते हैं ना? सब सोचते हैं, क्योंकि पीवी से ही पैसा आएगा। ये मेरा लास्ट वो है 2 सेकंड का। पीवी से ही पैसा आएगा। तो जो ये टारगेट शीट मैंने बताई ना, इसको फॉलो कर लेना। आप खुद से भी फॉलो करना और अपने लोगों को भी फॉलो कराना। आप, मैं कहती हूं, आप अपने ग्रुप में फास्टेड, आपको क्या लगता है कि आपके ग्रुप में कितने लोग जो है फास्टेड जा सकते हैं? मान, आज हम एक वो करते हैं 2026 की लास्ट तक कितने लोग हमारे जो है फास्टेड जा सकते हैं? मान लीजिए आपके ग्रुप में 100 लोग हैं, और उसमें से कितने लोग फास्टेड जा सकते हैं? आप लिख दीजिए। ये अनम्यूट नहीं हो रहा है। हाँ, दिसंबर के महीने में, जो लास्ट का दिसंबर है, 100 लोग हैं आपके ग्रुप में, और आप दिसंबर के महीने में आपके कितने लोग फास्टेड जा सकते हैं? टेक्स्ट में लिख दीजिए, कोई भी लिख दीजिए। आप जितने बोलेंगे उतने, 2 बोलेंगे 2 भी, 4 बोलेंगे 4 भी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो अंजलि मैम, मैं आप ही से पूछूं? 1 मिनट में आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हम्म। यस। 1 मिनट में। हाँ जी अंजलि मैम, आपके ग्रुप में दिसंबर में 100 लोग हो गए, तो कितने फास्ट एड आपके ग्रुप में जाएंगे? तो हो गए तो कम से कम 20 तो निकलेंगे ही। 1 मिनट। कितने बोले? 20। 20। 20 लोग आपके फास्ट एड गए, तो इसका मतलब हुआ कि 6000 पीवी हो गए। जी। 6000 पीवी हो गए। अब दूसरा यस। मैंने आपसे पूछती हूँ कि जो मैंने बताया था कोर, कोर लीडर की, अपने आप उन्होंने स्पॉन्सरिंग की और 6 लोगों को 100 पीवी करवाया, तो ये कितने लोग जा सकते हैं? 100 में से दिसंबर तक। दिसंबर में, हम, क्योंकि तब तक आपके 100 लोग हो गए, दिसंबर तक आपकी एक टीम बन गई, और दिसंबर में आपके 100 लोगों में से आपने बोला 20 लोग फास्ट एड कर सकते हैं हम, है ना? तो उसी में से कोर कितने जा सकते हैं? मतलब वो 6 लोगों को स्पॉन्सरिंग करेंगे 100 पीवी से, तो ऐसे कितने लोग हो सकते हैं? रहेंगे 40-50। कितने? 40-50 के करीब। 40-50, 40-50 हो जाएंगे। हाँ जी। चलो मैं 20 ले लेती हूँ। हम्म। मैं 20 लोग ले लेती हूँ। 20 लोग। लोग जो हैं वो, और एक बंदे से जो, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर हम राइजिंग स्टार देखें तो राइजिंग स्टार कितने जा सकते हैं? क्योंकि आपके तो 20 लोग तो वो चले गए फास्ट एट, तो राइजिंग स्टार भी तो होंगे उसमें से। हाँ, उसमें होंगे। तो हाँ। राइजिंग स्टार कितने जा सकते हैं? राइजिंग स्टार पता है ना आपको? हाँ जी, जो 6 लेग में होते हैं, पता है। जा सकते हैं वो, 3 जब लेगों हमारे में फास्ट एट। 3 में, 3 में कि 6 में। 3 में राइजिंग स्टार, तीन 3 में। में। 3 में ना, तो जा सकते हैं कम से कम, नहीं तो 20 लोग 100 वाले हो गए, और वैसे 600 पीवी वो हो गए, तो जा सकते हैं मैडम। 5 जा 10। सकते हैं, 5 हाँ, लोग 5 राइजिंग जा स्टार जा सकते हैं ना? 5 जा सकते हैं, हाँ ठीक जी। है।
5 लोग जो है राइजिंग स्टार जा सकते हैं, जो कि 3। अब डबल राइजिंग स्टार भी क्या जा सकते हैं कुछ लोग? हाँ जी, जा सकता है, जब दो ये ले जा लेते सकता है हैं, तो दो मान सकते हैं लोग। दो ही दो। डबल राइजिंग है, तो क्योंकि थोड़ा सा वो करने में वो रहता है ना। अच्छा, ठीक है। अब उसके बाद हमारे जो ये वाला है, एक और पिन थी ना, 300 पीवी क्लब। 300 पीवी क्लब कितने लोग तीन कर सौ सकते हैं? पुराने लोग ही करेंगे 300 पीवी क्लब। हाँ, पुराने कर सकते हैं। कितने कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? पुराने लोग हैं ही है हमारी टीम में, कम से कम नहीं, 10 10 कर 10 सकते हैं। लोग तो करेंगे, हाँ। 100 में से कितने लोग 300 पीवी क्लब कर सकते हैं? 100 में से कर लेंगे 20 के करीब, 20 के 20 के करीब कर करीब जो लेंगे। है कर लेंगे। ठीक है, 300 पीवी क्लब। और 500 पीवी क्लब? 500 की पीवी क्लब तो 10 लोग ही कर पाएंगे। 10 लोग जो है 500 पीवी क्लब करेंगे। और क्या कोई बंदा जो है इसकी जो ये जो ऑफर है 30,000 वाली, वो भी उठा उठा सकता है? हाँ मैम, उठा सकते हैं। तो उठा सकते हैं, उठा। कितने लोग? मैम अभी शुरू करा है, अब शुरू कर अभी रहे नहीं, हैं इस दिसंबर में। सितंबर तक, मतलब हम अभी से ही शुरू कर रहे हैं कुछ, कि थोड़ा हाँ, थोड़ा करके दिसंबर में मान लो करेंगे। कितने लोग? दिसंबर में तो हो ही जाएंगे मैम, फिर कम से कम नहीं तो 10 के करीब तो हो ही जाएंगे। 10 लोग उठा लेंगे, उठा वेरी गुड। उठा लेंगे। तो हम लोग 5 लगा लेते हैं कि 5 लोग तो उठाएंगे ही उठाएंगे, है ना। 5 लोग हमारे 30,000 का मतलब हो गया कि 1,000 पीवी, एक है हजार ना। की भी हो। अब मैं ये कैलकुलेट करके आपको बताती हूँ कि आपका उस समय कितना वॉल्यूम होगा। ये आपने, क्योंकि ये आपने विजुलाइज करना है। जब आप जी, विजुलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा। हो जाएगा। अब टोटल मैं कर रही हूँ, ये हो गए 700, दूनी 14, और 300, 15, अच्छा 15, ठीक है। और ये हो गए 3, 6, 18, 36, 3, 6, 5, 5,000, ठीक है। चलिए, मान लीजिए कि अभी तो ये काफी सारा बन रहा था, लेकिन मैं मानती हूं कि 21,000 आपके इसमें आपने जो बोला ना, उसमें से भी मैंने न्यू मिनिमम करके 21,000 पीवी आपके आ गया। ठीक है। ये दिसंबर की बात कर रही हूँ मैं। अभी है यहाँ हमारे पास मेरे को पता, 10 महीने। लास्ट 26 लास्ट दिसंबर। हाँ, अभी भी हमारे पास 10 महीने, अगर हम ये फोकस कर लें और इन पिंस पे फोकस कर लें, तो हम जो है दिसंबर में, ये मैंने मिनिमम 21,000 लिखे हैं, बन तो बहुत रहा है, वो बन सकता है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे हम अपना जो चेक है कम से कम 60 से 70 हजार का ले सकते हैं। करेंगे मैम। हो सकता है ना मैम? यस, हो आप सकता। ये जो है ना, ये टारगेट बनाइए एक अपना, ये अपनी एक शीट बनाइए जहां पे आप लिखिए कि इस महीने मैं खुद क्या करूंगी, मैं अपने लोगों से क्या करवाऊंगी। और आपको यस। वो करवाना है, अपनी डेमो किट, अपना सब कुछ, सब कुछ अपना। आप ही वो लेडी होंगे जो कि उस समय जाके क्राउन होंगे, और आपका जो चेक होगा, मतलब 1 लाख तो होगा ही होगा। यस। और अगर हम टारगेट ना लें तो फिर तो कुछ नहीं होता। जो चल रहा है वही चलता रहेगा। नहीं, चलता रहेगा। जो चल रहा है वही चलता रहेगा। लेकिन अगर यस। हमने टारगेट, क्योंकि मैं आप सभी फ्रेंड से यही कहूंगी कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं बड़े बड़े टारगेट्स लेती हैं। जब वो टारगेट्स लेती हैं तो तभी वो जो है हमारे वेस्टीज को ही देखिए ना, वेस्टीज ने जो है टारगेट लिया था कि हम कर दिया इतने है। करोड़ का बिजनेस करेंगे, तो उसने कैसे भी वो बिजनेस किया और यस। वर्ल्ड में 30th नंबर पे पहुंच गई। यस। तो हम भी तो वही वही चीजें हमारे अंदर भी तो वही है, सिर्फ हमें क्या है, अपने विजन को, अपनी होप को बड़ा करने की जरूरत है, और कुछ नहीं है। हमें होप लेनी है और होप देनी है, होप लेनी है, होप देनी है। जितने भी सिस्टम है उसको फॉलो करना है।
और ये हो जाएगा, और ये हो सकता है। और आप ही होंगे जो बोलेंगे कि ये मैम हमने करके दिखा दिया। आप ही वो होंगे जब हमारा वेस्टेज अवार्ड फंक्शन होगा तो आपको वहां पे क्राउन की शील्ड दी जाएगी। आप ही होंगे जो वहां पे जाके डांस करते हुए जाएंगे और हम लोग नीचे से क्लैपिंग करेंगे। आप सब कर सकते हैं, सबके अंदर पावर है, हमारे अंदर भी पावर है, आपके अंदर भी पावर है, सिर्फ उस पावर को हमें निकालने की जरूरत है और हम बड़े से बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं। तो आज का मेरा जो सेशन था वो इसी उस पे था कि आपका, आपको जगाना, आपको अंदर से जगाना, आपको आपका दिखाना, क्योंकि आप वही लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है, जो सिर्फ अब अपनी उस सोच को बड़ा कर लेंगे। अगर आज उन्होंने सोच लिया तो वो कर जाएंगे, और कुछ नहीं है, आपके अंदर ही सारी पावर है। ठीक है जी। तो आज की मीटिंग मेरी यहीं पे थी। और अभी जो हमारा 27 तारीख, 27 तारीख को हमारी वेट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग है। जो हमारे ट्रेनर हैं, आपको शायद वो मिल भी गया होगा पोस्टर, वेट मैनेजमेंट के ट्रेनर हैं, उनसे हमने ये स्पेशल ट्रेनिंग जो है रखवाई है, क्योंकि अभी तक हमारे देहरादून में कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है जिससे कि हमें पता लगे कि हम वेट मैनेजमेंट में कैसे काम करें। तो वो प्रॉपर फुल ट्रेनिंग होगी, वहां पे आप क्वेश्चन आंसर भी लास्ट में कुछ भी अगर आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चन आंसरिंग है वो आप पूछ सकते हैं। बट उस ट्रेनिंग में हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाना है, जिससे कि हमारे लोग भी जो है वो ट्रेंड हो। इवन अगर आपके ग्रुप में कुछ लोगों को आप जैसे आपको लगता है कि उनका वेट बहुत ज्यादा है आपके नोन में, आप उनको भी बिठाइए, क्योंकि वहां से वो लोग भी इम्प्रेस होंगे। तो आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस ट्रेनिंग में बिठाना है। 9 बजे का टाइम रहेगा 27 तारीख को। और 8 तारीख को हम लोग जो है देहरादून में प्रोग्राम करने जा रहे हैं अपने ब्रांच ऑफिस में ही, वहां भी। तो अभी हम 27 तारीख की जो ट्रेनिंग है उसको हम लोग अटेंड कराते हैं, मिलते हैं उसी ट्रेनिंग में। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल। थैंक यू।